बसंत पंचमी के दिन दो सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं, एक और नील सरस्वती के रूप में उन सरस्वती माता की देता हूं जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है, सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्राकट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल महादेव, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्राकट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। कोई विद्वत जन से मिलकर बनने में कमजोर होता है, उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने उसके कान में एक बार श्री शिवा। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करा। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसको होगा ही। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, बैठो, सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवाधिदेव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक, शिव तत्व की प्राप्ति। ये एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा, एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है, वो लकवे से भी बेकार बीमारी है, जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे हाथ पैर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं हो, भारत में, विदेश में भी नहीं हो, भारत में, उसमें भी इस सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा, डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी, फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी तो शरीर बेकार हो रहा है, तो उसको मल, उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल फिर मालिश कर। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है, उसका जो पानी आप देते हैं
पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सियोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम कर रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे रहो, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा। शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डला रहता है। जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय में शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं घिरता। जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 21 बार, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है, बोला जाता है, आप सवेरे से उठकर, आप तो नहीं जाप कर सकते तो ऐसा नियम बनाओ कि जो भी घर का व्यक्ति उठकर आएगा वो एक दूसरे से क्या बोलेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आप बोलोगे 5-10 बार मुंह से निकल जाएगा, हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। शंकर है ना, शिव है ना, प्रवेश नहीं कर सकती। गोकुल धाम स्पेशली दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन किनके साथ होती है? भगवान विष्णु के साथ होती है क्या? जम के बोलो। किनके साथ होती है? अगर लक्ष्मी जी का फोटो देखोगे तो उस फोटो में एक साइड में सरस्वती मैया और दूसरी साइड में भगवान श्री गणपति जी, गणेश। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? जम के तो बोलो, देखा है सबने? एक साइड में माता सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर गणपति। कभी विचार करा क्या भगवान माता लक्ष्मी का पूजन तो भगवान नारायण जी के साथ होना चाहिए, पर गणेश जी के साथ हो रहा है। लक्ष्मी जी का पूजन सरस्वती जी के साथ हो रहा है, इनका पूजन तो भगवान विष्णु जी के साथ होना चाहिए। कभी विचार करो, कभी सोचो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया था, लक्ष्मी तू तो अपूर्ण है, अपूर्ण। लक्ष्मी जी की आंखों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपूर्ण करें। लक्ष्मी
तो किसी की यहां पर कितनी भी चली जाए परंतु उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। कोई मकान बनाता है तो 1 कमरा बनाएगा, 2 कमरा बनाएगा, 3 कमरा बनाएगा, 4 कमरा बनाएगा। पहले छोटे से मकान से फिर बड़े मकान में आया और बड़ा मकान भी छोटा पड़ने लगा। अब सोचता है 2 कमरे और होते तो अच्छा, और ये व्यवस्था होती तो अच्छा। तो पूर्ण नहीं है तो अब लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? हां लक्ष्मी, क्योंकि पूर्ण तब होती हो, एक नारी, एक स्त्री तब पूर्ण मानी गई है जब उसकी गोद में संतान, उसकी गोदी में औलाद पूर्ण। लक्ष्मी जी को कहा कि मैं अपूर्ण, हाँ। आंखों में जल भर गया लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी सरस्वती जी के पास में गई। इसीलिए दीपावली पर माता सरस्वती की पूजन भी लक्ष्मी के साथ होती है। माता सरस्वती जी ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो इतना रो रही हो? आंख में आंसू भरा है तुम्हारा, जल बह रहा है तुम्हारी आंखों से, हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? काहे के लिए रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। अपूर्ण? हाँ। क्यों टेंशन करती हो? चलो मैं आपको पार्वती जी के पास लेकर चलती हूं। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास ले गई और मां जगत जननी जगदम्बा के पास जाकर जैसे ही सरस्वती ने देखा, पार्वती जी ने पूछा, तो लक्ष्मी जी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी नर्वस दिख रही है, बात क्या? चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा, आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। पूर्ण, इतनी सी बात। पार्वती जी ने कहा, बस इतनी सी बात की अपूर्ण कह दिया, अभी मैं इसको पूर्ण कर देती हूं। माता पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश, ओ गणपति इधर आओ, विनायक इधर आओ। गणेश जी दौड़ते हुए आए। मां बोलो क्या बात है? मां ने अपने बेटे गणेश जी को लिया और लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण। लक्ष्मी जी की गोद में जैसे गणेश जी को बिठाया, लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। पार्वती, तुमने अपना पुत्र मुझे दे दिया गणेश? पार्वती जी ने कहा, सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में, संसार में तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक, श्री गणेश जी महाराज, गणपति जी बैठेंगे, और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी, उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी, वो अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और लक्ष्मी पूर्ण। इसलिए दीपावली पर आपने जब भी देखा होगा फोटो लक्ष्मी जी का, इधर सरस्वती जी हैं, इधर गणेश जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का कहीं पूजन होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण जब माना जाता है जब वो गणेश जी के साथ। आपके घर में चांदी की मूर्ति होगी तो भगवान गणेश लक्ष्मी की होगी, पीतल की मूर्ति होगी गणेश लक्ष्मी की होगी, आपके घर में कोई फोटो होगा गणेश लक्ष्मी सरस्वती का होगा। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कहा था, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजन होती है। गणेश जी गोदी में आए इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। लक्ष्मी पूर्ण जब मानी जाती है जब उनकी पूजन श्री गणेश जी महाराज के साथ में होती है, तब लक्ष्मी को पूर्णता के साथ में हमारे घर में विराजमान माना जाता है। कई लोग आपसे पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते हैं, क्यों मम्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन ना होकर गणेश जी के साथ हो रही है? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है दीपावली पर, क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी हमारे यहां से कभी जाती नहीं है, स्थिर हो जाती है, स्थिर।
और जब लक्ष्मी की पूर्णता भगवान श्री गणेश जी महाराज को पाकर होती है, गणेश जी लक्ष्मी। दो सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, दो सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में माँ सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। माँ नील सरस्वती, दो सरस्वती हुई हैं। एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में माँ सरस्वती का दर्शन करते हो, करा है आप लोगों ने, फोटो देखा है माँ सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप और एक माँ सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको माँ नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल माँ नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, माँ नीले स्वरूप में हो, माँ नील सरस्वती। महाराज ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो माँ नील सरस्वती की करी, माँ नील सरस्वती। और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहां पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही माँ नील सरस्वती का, बाग देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल नील सरस्वती का एक ही मंदिर है जो अवंतिकापुरी में बाग देवी माँ सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर आज पूरे भारत केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और इस जो वीडियो मैंने डाला है इसमें गुरुजी की कथा का उपाय है बसंत पंचमी के लिए। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों की बुद्धि को तीव्र करने के लिए सरस्वती देवी का उपाय करवा सकते हैं। और दो सरस्वती देवी होती है, एक नील सरस्वती देवी होती है और एक हमारी सरस्वती देवी होती है, तो उनका उपाय आप अवश्य करें। और सरसों के तेल का उपाय भी इसमें बताया है कि जो बीमार हो जाता है वह ये उपाय करे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।